अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथियों तमाम तलबा बखैर होंगे। स्मार्ट एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को डॉक्टर नवीद अहमद ख़ान का खुश आमदीद। साथियों, आज MJPRU बरेली के BS साले सोम सेमेस्टर शशम का उर्दू का सवालनामा रखा गया था, तो इसी सवालनामे को इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से कबल एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको इस सवालनामे में दिया गया कोई जवाब सही नज़र नहीं आता है तो उसके बारे में बराह करम हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि हमने इसके जवाबात आप तक पहुंचाने में सही पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के बोलने में या बताने में कई बार ऑप्शन ऊपर नीचे या फिर कह लीजिए जवाब गलत हो जाता है। अगर ऐसा कहीं आपको नज़र आए तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिला किसी ताख़ीर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात कि अगर आप UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर DSSS TGT PGT हरियाणा TGT PGT हरियाणा टेट या UP TGT PGT UP PSC LT ग्रेड JIC लेक्चरार या वगैरह और दूसरे इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, तब ये सवालनामा आपकी उस तैयारी के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। इस सवालनामे में पूछे गए तमाम तर सवालात बहुत ही अहम हैं, बहुत अच्छे हैं और इस मैयार के हैं कि उन सवालों को या वो सवालात दूसरे मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। आइए बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 20वीं सदी में उर्दू नोवेल किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूसुफ सरमस्त। और इसी से मुताल्लिक़ वीडियो यानी कि जो उर्दू नोवेल और उर्दू तनक़ीद से मुताल्लिक़ जो अहम किताबें हैं उनके बारे में हमने कल ही वीडियो अपलोड की थी और उसी वीडियो से ये सवाल बिल्कुल एकदम पहले ही रखा हुआ आपको इस सवालनामे में मिल गया है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम आपको एक दिन पहले ही बताएं उसके बारे में और वही सवाल आपको फ्रंट पेज पर रखा हुआ मिल जाए, यानी कि दिल बाग बाग हो जाए। दूसरा सवाल है, उर्दू नोवेल की तारीख़ और तनक़ीद किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अली अब्बास हुसैनी ने। इसका ऑप्शन भी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जुमले की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि दास्तान बहुत तवील होती है, दास्तान बड़ी मुख्तसर होती है। तो यहाँ पर दास्तान तवील होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जुमले की निशानदही कीजिए। यहाँ पर दास्तान में ख़याली दुनिया की बातें होती हैं और दास्तान के अंदर जो है माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर की भरमार होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। मंदरजा बाला दोनों सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, सही जुमले की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, सही जुमले की निशानदही कीजिए। ये कह रहे हैं कि नोवेल में हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। बी कह रहे हैं नोवेल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। और सी कह रहे हैं मंदरजा बाला दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब सही होता है, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लफ्ज़ नावेला के क्या मायने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर बात करें, लफ्ज़ नावेला किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इतालवी। क्वेश्चन नंबर 9, नावेल इतालवी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है? यानी कि जो जवाब है वो अगले सवाल में मौजूद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नोवेला। सवाल नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सही जुमले की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन इस सही होता है। उर्दू में नोवेल अंग्रेज़ी अदब से आया है। और सवाल नंबर 11, नावल के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? तो नावल के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो 6 हैं। और इसके बारे में नावल से मुताल्लिक़ और नावल के फ़न से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम वीडियो इस चैनल पर पहले से मौजूद है, आप वहाँ से इसको जा करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 12, नावल के अज्जाए तरकीबी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंदरजा बाला सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नोवेल में प्लॉट के क्या मायने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नोवेल में वाक़यात को नोवेल निगार एक लड़ी में पिरोता है, इस लड़ी को प्लॉट कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नोवेल में मरबूत या गठा हुआ प्लॉट के क्या मायने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मंदरजा सभी दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सही जुमले की निशानदही कीजिए। यहाँ पर उमराव जान अदा का प्लॉट गठा हुआ है
और प्लॉट मुरक्कब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंदरजा बाला, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नोवेल में किरदार निगारी से क्या मुराद है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवेल में अफराद, किस्सा या किरदारों की पेशकश किरदार निगारी कहलाती है। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सही जुमले की निशानदही कीजिए। नोवेल के किरदार दिन में जिनमें हकीकत का रंग जितना ज़्यादा होगा नोवेल उतना ही कामयाब होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18, नोवेल में किरदार कितनी तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं, पेचीदा या राउंड किरदार। नंबर 2, सपाट या फ्लैट किरदार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सही जुमले की निशानदही कीजिए। प्रेमचंद के नोवेल के किरदार अमरकांत और होरी जीते जागते किरदार हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नोवेल में पेचीदा या राउंड किरदार किसे कहा जाता है? जो किरदार जीते जागते और जो किरदार ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू पेश करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, मंदरजा बाला, दोनों। 21, सपाट या फ्लैट किरदार किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदरजा बाला, सभी दुरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नोवेल में मुकालमा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वो बातचीत या गुफ्तगू जो नोवेल के किरदार आपस में करते हैं। सवाल नंबर 23, सही जुमले की निशानदही कीजिए। कामयाब मंजरकशी नोवेल को दिलकश और पुरतासीर बनाती है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो मंदरजा बाला दोनों सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उर्दू का अव्वलीन नोवेल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद को। और 25, नावल मिरतुल उरूस किसने लिखा है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 26, अकबरी असगरी दोनों बहनों का किस्सा किस नोवेल में बयान हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिरतुल उरूस। ये कब शाये हुआ था? 1869 में। और ये डिप्टी नज़ीर अहमद के साथ साथ उर्दू का पहला नोवेल तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नोवेल फसाना आज़ाद किसने लिखा है? सवाल नंबर 27 का सी सही जवाब हो जाता है, रतन नाथ सरशार ने। क्वेश्चन नंबर 28, आज़ाद और खुशी नाम के किरदार किस नोवेल में मौजूद है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है, फसाना आज़ाद। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तारीख़ी नोवेल किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल हलीम शरर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल हलीम शरर। इस नोवेल को अब्दुल हलीम शरर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा नोवेल अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, नील का सांप नोवेल किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 33, उमराव जानादा किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। क्वेश्चन नंबर 34, मुसव्विर गम के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन ए सही जवाब इसका, मौलाना या फिर अल्लामा राशिदुल खैरी। और मुसव्विर फितर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ख्वाजा हसन निज़ामी को। देखिए 2 सवाल ये बहुत ही अहम हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? मौलाना राशिदुल खैरी को। और मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी को। क्वेश्चन नंबर 35, वो नोवेल निगार कौन है जिसके जादू निगार कलम से छूकर उर्दू नोवेल कुंदन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 36, किस नोवेल निगार को जदीद उर्दू नोवेल का बानी कहना मुनासिब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 37, नोवेल गोदान किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 38, नोवेल मैदान अमल किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन ए, प्रेमचंद। 39, मंदरजा झैल में से कौन सा नोवेल प्रेमचंद ने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गबन। क्वेश्चन नंबर 40, किस नोवेल निगार के नोवेलों में देहात के मसाइल पेश किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लंदन की एक रात नोवेल किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सज्जाद ज़हीर ने। क्वेश्चन नंबर 42, टेढ़ी लकीर नोवेल किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्मत चुगताई। और क्वेश्चन नंबर 43, ज़िद्दी नोवेल किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन सी, इस्मत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 44, नोवेल आग का दरिया किसने लिखा है? सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन बी, कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 45, किस नोवेल निगार ने मुसलमान घरानों के लड़के लड़कियों के जज्बात को उजागर किया है? सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन ए, इस्मत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी किशन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 47, गुरेज नॉवल किसने लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अजीज़ अहमद। क्वेश्चन नंबर 48, नोवेल उदास नस्लें किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल्ला हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 49, नोवेल खुदा की बस्ती किसने लिखा? सही जवाब इसका ऑप्शन ए शौकत सिद्दीकी ने। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, नोवेल बस्ती किसने लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी इंतज़ार हुसैन ने। साथियों, आप ये जो अभी सवाल आए हैं, बस्ती खुदा की बस्ती, ये किसके नोवेल हैं? बहुत अहम है, पूछे जाते रहे हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। बस्ती इंतज़ार हुसैन का नोवेल है और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है और उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। ये तीनों सवाल बहुत अहम हैं आपके आगामी मुकाबला जाती इम्तहानात के मद्देनज़र। आइए अगला सवाल देखते हैं, नोवेल लहू के फूल किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन है हयातुल्ला अंसारी ने। 52, एक चादर मैली सी किसने लिखा है? ऑप्शन सी सही जवाब राजेंद्र सिंह बेदी ने। और 53, नोवेल ऐवान गज़ल किसने तख्लीक किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन है जिलानी बानो ने। क्वेश्चन नंबर 54, डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ पैदा हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन डी ज़िला बिजनौर। 55, नोवेल तौबतुन नसूह किसने लिखा? ऑप्शन ए डिप्टी नज़ीर अहमद। 56, नोवेल इब्नुल वक्त के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी इज़ राइट। 57, किस नोवेल निगार ने इस्लाही मकसद को हासिल करने के लिए नोवेल लिखे? ऑप्शन डी डिप्टी नज़ीर अहमद इज़ राइट। फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? ऑप्शन ए अवध अखबार इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 59, किस नोवेल में लखनऊ की माशरत व तहजीब के नक्श जगमगाते हुए नज़र आते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी फसाना आज़ाद। और क्वेश्चन नंबर 60, किस नोवेल निगार ने अपने नोवेलों से तारीख़ इस्लाम को ज़िंदा किया और बुज़ुर्गों के कारनामों पर फ़ख्र करने का मौका दिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन है मौलाना अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 61, अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने के बाद वहाँ के आला तबके के ख़ानदान जिन मसाइब का शिकार हुए उनकी कहानी किस नोवेल से दस्तयाब होती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, किस नोवेल में लखनऊ की तहजीब और अहद के हालात के लिए तवाइफ के कोठे को मरकज़ी मकाम बनाकर नोवेल निगार ने लखनऊ की ज़िंदगी को पेश कर दिया? बिलाशुबा इसका जवाब ऑप्शन बी नोवेल उम्र जान अदा है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? सही जवाब इसका ऑप्शन सी 1880। प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? 64 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1936। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन बी धनपत राय। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन सी इस राइट लम्ही पांडेपुर गांव में। क्वेश्चन नंबर 67, प्रेमचंद शुरू से किसी कलमी नाम से लिखा करते थे, तो किस कलमी नाम से लिखा करते थे? ऑप्शन डी इज राइट नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 68, किस नोवेल निगार ने अपने नोवेलों के ज़रिए मुल्क की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मकासद को हासिल करने की कोशिश की? बिलाशुबा ऑप्शन ए इज़ राइट प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 69, प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी मुंशी अजायब लाल। और क्वेश्चन नंबर 70, प्रेमचंद की नोवेल निगारी की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी हकीकत निगारी। 71, कौन सा नोवेल गरीब किसान की उस ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमता है कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो? सही जवाब है इसका ऑप्शन एक गौदान। क्वेश्चन नंबर 72, होरी किस नोवेल का किरदार है? ऑप्शन सी इज़ राइट गौदान। क्वेश्चन नंबर 73, गोबर किस नोवेल का किरदार है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी गौदान। 74, धनिया किस नोवेल का किरदार है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी गौदान का। 75, इस्मत की पैदाइश कब हुई? 1915 में। कहाँ हुई? बदायूं में। ऑप्शन ए इज़ राइट। 76, इस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? 1991 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। 77, किस नोवेल निगार ने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली में प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दिए थे? सही जवाब ऑप्शन बी इस्मत चुगताई ने। 78, मंदरजा झैल में से कौन सा नोवेल इस्मत चुगताई ने लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी ज़िद्दी। क्वेश्चन नंबर 79, झैल में से कौन सा नोवेल इस्मत चुगताई का है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए टेढ़ी लकीर। क्वेश्चन नंबर 80, मासूमा नोवेल किसने लिखा? सही जवाब इस्मत चुगताई ऑप्शन सी। नोवेल एक कतरा खून किसने तख्लीक किया? सही जवाब ऑप्शन बी इस्मत। क्वेश्चन नंबर 82, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए एक चादर मैली सी। क्वेश्चन नंबर 83, दूसरी जंग अजीम
के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आग का दरिया। क्वेश्चन नंबर 84, नोवेल मेरे भी सनम खाने किसने तख्लीक किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कुर्रतुल ऐन हैदर ने। आइए सवाल नंबर 85 देखते हैं। किस नोवेल निगार ने अपने नोवेलों के ज़रिए कदीम हिंदुस्तान की दरियाफ्त और हिंदुस्तान की तहज़ीब और सक़ाफ़त की अक्कासी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुर्रतुल ऐन हैदर ने। और अगला सवाल देखते हैं हम, जो कि 86 है। शाऊर की रो की तकनीक किस नोवेल निगार की यहाँ नुमाया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कुर्रतुल ऐन हैदर। 87, किस नोवेल निगार ने अपने नोवेलों में अवध की कदीम जागीरदाराना माहौल को निहायत कामयाब तरीके से तस्वीर कशी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काजी अब्दुल सत्तार ने। क्वेश्चन नंबर 88, पूरन और आशा नाम के किरदार असमत के किस नोवेल में मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़िद्दी। और ज़िद्दी से मुतल्लिक़ एक बहुत ही अहम वीडियो, चूँकि इस वीडियो में ज़िद्दी नोवेल से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात और तमाम तर सवालात को यकजा किया गया है, इस चैनल पर पिछले हफ्ते ही अपलोड की गई है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। 89, इस्मत चुगताई का तारीख़ी नोवेल जिसमें वाक़यात करबला का जिक्र हुआ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एक क़तरा खून। क्वेश्चन नंबर 90, इस्मत चुगताई की खुदनविश्त का क्या नाम है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कागज़ी है पैरहन। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ हम चलते हैं। तो 91 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो नोवेल किसने लिखा है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर ने। और क्वेश्चन नंबर 92, सही जुमले की निशानदही कीजिए। उर्दू नोवेल हिंदुस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त को बहुत खूबसूरती से अपने दामन में समेटता है? इसका ये कह रहा है कि ऑप्शन ए में कहा। और अब भी देखते हैं, उर्दू नोवेल ने हमारी तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। तो 92 का ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 93, सही जुमले की निशानदही कीजिए। उर्दू नावल में हुब्बुल वतनी के अनासिर पाए जाते हैं? बी, उर्दू ए ठीक है, बी, उर्दू नावल में कौमी यकजहती के अनासिर पाए जाते हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सही जुमले की निशानदही कीजिए। उर्दू नोवेल हमारी ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ को समेटे हुए है? सही बात ऑप्शन बी, उर्दू नोवेल के वसीले से तलबा में ज़िंदगी की शनासी का हुनर पैदा किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर भी सही जुमले की निशानदही करा रहा है। उर्दू नोवेल में हिंदुस्तान की देही ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है? ऑप्शन बी, उर्दू नोवेल में हिंदुस्तान की शहरी ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है। देखिए, देहात की अक्कासी भी की गई है और शहर की अक्कासी भी की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सही जुमले की निशानदही कीजिए। उर्दू नोवेल में हिंदुस्तान की तहज़ीब और सक़ाफ़त की कामयाब अक्कासी की गई है? बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी, उर्दू नोवेल में हिंदुस्तानी माशरे की भरपूर अक्कासी की गई है? बी भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होता है, मंदरजा बाला दोनों सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं 97, नावल गोशे आफ़ियत किसने लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 98, नोवेल निर्मला किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने। और क्वेश्चन नंबर 99, हम असर उर्दू नोवेल एक मुताला किसकी किताब है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है, कमर रईस की। देखिए, मैंने आपको ग्रुप के अंदर इसके बारे में एक फ़ोटो इरसाल किया था, यानी कि कुछ किताबों के उसके अंदर नाम थे, तो ये किताब उसके अंदर शामिल थी, लिहाजा ये सवाल भी जो पूछा गया है वो सब उसी में से है जो कि आपको कंटेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, उर्दू नोवेल का सफ़र किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नास कादरी की। ये सवाल भी उसी के अंदर मौजूद था जो मैंने आपको अभी 3-4 रोज़ कबल आपके ग्रुप पर इरसाल किया था। तो दोस्तों, ये सवालनामा इस तरह आपकी खिदमत में हल करके पेश किया गया। हमारी कोशिश रही है कि सभी सवालों के जवाब आप तक सही पहुँचें, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी सवाल का जवाब इधर उधर हो गया हो। अगर ऐसा कहीं नज़र आए तो बराह करम हमें उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिखिएगा।
और ये सवालनामा आपके आगामी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए बहुत ही अहम है। अगर आप मानो के बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सवालनामा उसमें पूछे जाने सवालात के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए इस सवालनामे को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात, जितने भी हमारे बीए के तलबा यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना मिलान करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनका स्कोर कितना कितना बन रहा है। वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि उनको कितनी मदद हमारी पुरानी वीडियो से मिली जो कि आपको कल तक पहुंचाई गई थी, और इस सवालनामे में वो कितने सवालात उस वीडियो को देख करके आए हैं, और कुल मिला करके उनके कितने सवाल इस सवालनामे से सही हुए हैं, यानी उनका स्कोर कितना बन रहा है। तो हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।